अपकमिंग शो 1461 के अंदर बहुत ही प्यारा होने वाला वीडियो के अंदर तक आप बनी रहिएगा। जैसे ही जो मीठी होती है आने के बाद में कॉल करती है विष्णु को और विष्णु से बातचीत कर रही होती है, तभी मुक्ता के बारे में पूछती है और मुक्ता के बारे में जो विष्णु होता है बता देता है कि वो एक जॉब करती है और फिर जॉब के बारे में बता देता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। इतना सुनते ही टैक्सी ड्राइवर के बारे में सुनते ही जो मीठी और चौंक जाती है कि वो टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गई। उसके बाद में जो मुक्ता है एक जो कस्टमर होता है रात का समय होता है और वह अटेंड कर लेती है और अपनी टैक्सी में बैठाकर जैसे ले जाती है तो उसको मुक्ता के सामने जो बदतमीजी करने लग जाते हैं और उसे किराया वगैरह नहीं देते हैं और मुक्ता का फ़ोन छीन लेते हैं और उससे बदतमीजी करने लग जाते हैं। लेकिन मीठी को अफसोस होता है कि उस जो मुक्ता है वह टैक्सी ड्राइवर बन गई है। उसके बाद में जो आकाश और विष्णु होते हैं, आकाश और जो मीठी होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन मुक्ता एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और काफ़ी सारे विष्णु के कॉल आए होते हैं। वहाँ पर एक चमेली नाम की लड़की होती है, वह आ जाती है और जो दो गुंडे होते हैं उनको पीटती है और डबल किराया दिलवाती है और उनका जो फ़ोन है इज्जत के साथ वापस मुक्ता को दिया जाता है और मुक्ता को कहा जाता है कि दोबारा रात के समय में इस एरिया में आप मुक्ता दीदी आइएगा मत और कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। उसके बाद में मुक्ता के पास इतनी जो कॉल्स आई होती हैं उसके बाद में विष्णु को बताती सॉरी मांगती, कहती मैं अभी जस्ट आ रही हूँ। और उसके बाद में जो मौली होती है वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सारा परिवार मुक्ता और जो विष्णु होते हैं बच्चे को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो मौली होती है वह अपना प्लान रचती है, उसे सब सच्चाई का पता लगता है और फिर बच्चे वगैरह को मीठी लेती है और उसका नाम वगैरह के पूछने की बात कर रहे होते हैं। इतनी देर के अंदर जो मौली होती है एक नया फकेड़ा वहाँ पर खड़ा कर देती है और उसके बाद में वह आकर बोलने लग जाती है कि वहाँ पर कहती है कि आप भी बच्चे के बारे में प्लान कर लीजिएगा, आप भी ज़रा सोच लीजिएगा, इस घर को वारिस दे दीजिएगा। तभी एकादशी पास में खड़ी होती है और कहने लग जाती है, उसे डांटने लग जाती है कि वारिस नहीं दे सकती है। और इतना सुनते ही मुक्ता भी गुस्सा हो जाती है और आकाश और मीठी को भी टेंशन हो जाती है इस बात की कि ये क्या बोल गई है, क्योंकि वहाँ पर एकादशी भी बता देती है। लेकिन वह कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि इस घर में तो कभी भी वारिस नहीं आएगा, क्योंकि अंबिका है नहीं और सुक्रांत शादी नहीं करेगा और इस ये बच्चा नहीं देगा तो फिर ये ऐसे ही रहेगा वंश क्या। इससे काफ़ी आहत होते हैं। रात के समय जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उधर सुक्रांत शराब पी रहा होता है, अंबिका के बारे में सोच रहा होता है, उसके सामने अंबिका भी आ जाती है। लेकिन मीठी कहने लग जाती है कंजरी की और सुक्रांत की शादी करवा दी जाए, तुम एकादशी माई को मना लीजिएगा और मैं उनको मना लूँगी। तभी कहते हैं कि ये संभव नहीं है, आकाश मना कर देता है, कंजरी और सुक्रांत की शादी के लिए मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर सुक्रांत के सामने जो अंबिका होती है वह पहुँच जाती है। तो आगे आने वाले शो में देखेंगे दोनों के बीच में क्या ट्विस्ट होने वाला है, क्या शादी कंजरी और सुक्रांत की होगी या नहीं। सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा ताकि